शुभ में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। की भारत माता की। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हमें जरूर मिली और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष और इसको इस रूप में मनाते हैं कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश को आज़ाद किया। उन्होंने अपनी कोई चिंता नहीं की और इस देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण तक का बलिदान कर दिया। और हम लोग 75 से अधिक साल हो गया देश की आज़ादी का जश्न हर साल मनाते हैं, मगर जहाँ थे उससे आगे नहीं बढ़े। कारण क्या है कि बदलना चाहिए था चीज़। हो सकता है कि गलती हुआ हो शुरू में, क्योंकि शुरू में शासन जिन लोगों के हाथ में गया वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बल्कि आप कह सकते हो कि उनकी पढ़ाई लिखाई सारा दीक्षा वहीं से हुआ था और वही लिगेसी को बाद तक कंटिन्यू करते रह गए। होना ये चाहिए था भारत को आज़ाद होने के बाद कि यहाँ के चीज़ों को, अपनी जड़ों को खोजने और उस तक पहुँचने की ज़रूरत थी। कोई भी पेड़ टिका नहीं रह सकता है यदि उसका जड़ कमज़ोर हो जाए। भारत भी तब तक वह वृक्ष है यदि उसका जड़ कमज़ोर रहेगा। हम अपने संस्कारों को, संस्कृति को यदि भूल जाएंगे तो हम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। हम अपनी भाषा तक को अपमान और हे दृष्टि से देखते हैं। हमारी भाषा, जबकि सबसे वैज्ञानिक संस्कृत भाषा, इस तरह से मन में मानसिक गुलामी पैदा किया गया है भारतीयों के बीच में कि लगता है जैसे कि संस्कृत भाषा बोलने से लगता है कि कोई बहुत आउटडेटेड चीज़ बोला जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। सबसे आधुनिकतम भाषा यदि कहा जा सकता है और सबसे प्राचीन भाषा कहा जा सकता है तो संस्कृत है। आज भी संस्कृत में एक शब्द के लिए इतने पर्यायवाची शब्द हैं जितना किसी भाषा में नहीं है। सबसे ज़्यादा शब्द भंडार है इसके पास, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। होना ये चाहिए था आज़ादी के बाद से कि अपनी भाषा की तरफ जाना चाहिए। जो देश अपनी भाषा भूल जाए, कोई देश, दुनिया का स्वावलंबी देश, स्वाभिमानी देश, दूसरे के भाषा में बात नहीं करता, दूसरे के भाषा में पढ़ाई नहीं करता। जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया के कोई भी स्वाभिमानी देश ऐसा नहीं करता। ठीक है, एक भाषा है, इंग्लिश है, अच्छा है, आज के दिन में वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गया। सीखना चाहिए, भाषा सीखना चाहिए। इंग्लिश ही क्यों, जर्मन, चाइनीज़ और भी भाषा सीखना चाहिए। लेकिन ये गुलामी मानसिकता की इंग्लिश बोलेगा वो बहुत हाई फाई एजुकेटेड माना जाएगा और जो नहीं बोलेगा वो एजुकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का भाषा से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अपनी भाषा में आदमी ज़्यादा बढ़िया कर सकता है, ज़्यादा बढ़िया पढ़ सकता है। खैर, ये हुआ है और इसको बदलना भी है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, गर्मी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं यही कहूँगा कि भारत को यदि सुप्रीम देखना है, सबसे आगे देखना है, तो उस तरह का हम लोग को कार्य भी करना होगा। अपने आप को मजबूत बनाना होगा, तपस्या करना होगा, हार्ड वर्क जिसको कहते हैं, और तब जाके हम लोग दुनिया के साथ, फिर दुनिया के साथ क्या, उससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भारत हमेशा से रहा है, प्राचीनतम काल में, प्राचीन का सब चीज़ का लगभग मैथमेटिक्स यहाँ खोजा गया, विज्ञान का बहुत सारा सर्जन, पहला सर्जन सुश्रुत हुए थे, फिजिशियन, बहुत बड़े फिजिशियन चरक हुए थे। आज भी आयुर्वेद जो पद्धति है मेडिसिन का, वो सबसे बेस्ट है।
उसका उस तरह से साइड इफेक्ट नहीं होता है, और बीमारी जो इंग्लिश मेडिसिन खाने के बाद दूसरा नया बीमारी आ जाता है उस तरह का नहीं है। तो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत और इतने विशाल। भारत का परचम समय ऐसा था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान जितने कंट्रीज थे, चाइना तक में हमारा प्रभाव चलता था। ये मार्शल आर्ट जो आज जानते हो चाइनीज लोग के नाम से, कि मार्शल आर्ट में काफी वो लोग एक्सपर्ट हैं, ये मार्शल आर्ट यहाँ का डेवलप किया हुआ है, इंडिया का डेवलप किया हुआ है। यहाँ से किताब ले जाके फाहियान और हुएनसांग चाइना में ले जाता था, और वहाँ के लोग तब जाके यहाँ से सीखे थे बहुत सारा चीज। और हम लोग अपने चीजों को भूल गए एक एक करके। हम लोग को खूब मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करके आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग का कर्तव्य ये है कि ज़्यादा बढ़िया से पढ़िए, अपने आप को पूरा झुकिए उस चीज़ में जो कर रहे हैं आप, तब जाके ये देश फिर से एक दिन जरूर, और उस दिशा में है, उस दिशा में कुछ आगे बढ़ रहा है। बहुत गति नहीं है, मगर अभी भी उसको हटाने की जरूरत है, गुलामी मानसिकता को हटाने की जरूरत है। ये नहीं कि अब अचानक से छोड़ देना नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है उससे आप अलग एकदम से नहीं हो सकते हो, है ना। उसको करते हुए कैसे हमको अपना चीज को लाना है वापस, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। जय भारत। आप लोग सब एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।